Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का टॉपिक है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये लेक्चर 18 है और इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर कवर किया था लेक्चर 17 तक एनकोडर एंड डिकोडर हम लोगों ने कवर कर लिया था। आई होप आप लोगों ने पहले का लेक्चर देख लिया होगा और आप लोगों को काफी कुछ समझ में आने लगा होगा। तो आज हम इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, और इस मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का दूसरा नाम है डिजिटल कंपैरेटर। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होता क्या है और इसका क्या यूजेस है हमारे रियल लाइफ में या फिर डिजिटल आईसी डिजाइन फैब्रिकेशन में इसका कैसे यूज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये जो कंपैरेटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 1 बिट कंपैरेटर पढ़ेंगे। ओके, 1 बिट कंपैरेटर। ऐसा आप 4 बिट कंपैरेटर भी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको पढ़ना है सिलेबस में मींस डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले के लिए मेनली 1 बिट कंपैरेटर पहले पढ़ना होता है। तो 1 बिट कंपैरेटर आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें क्या है कि देखिए सपोज ए एंड बी दो बाइनरी नंबर है 1 बिट का। ओके, 1 बिट का। तो 1 बिट का नंबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। ओके, यही ना हो सकता है 1 या फिर 0। तो सपोज मान लेते हैं इफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0, और हम लोगों को क्या करना है, ये ए इक्वल टू 1 है बी इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बाय डिफॉल्ट आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए 1 है, ए बड़ा है, और बी 0 है इसलिए बी छोटा है। तो हम कहेंगे क्या, ए ग्रेटर देन बी होगा। अगर सपोज ए 0 हो जाए बी भी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। अगर सपोज ए 1 हो जाए बी भी 1 हो जाए तो ये केस क्या बनेगा, ए इक्वल टू बी। और अगर कहें ए 1 हो जाए बी 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए इज सपोज ये इट इज रिपीटेड, सॉरी, ए 1 हो जाए, ऊपर मैंने ए 1 0 कर दिया है, तो यहां क्या करेंगे, ए को 0 करेंगे और बी को 1 करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी का केस हो जाएगा। तो चारों केस यहां क्लियर है। इसके अलावा कोई केस हो सकता है क्या कंपैरिजन में? नहीं, कोई केस नहीं होगा, क्योंकि यही 4 केस ही आपके लिए 1 बिट कंपैरेटर के लिए वैलिड होगा कि अगर ए 1 हो जाए बी 0 हो जाए तब क्या होगा, दोनों अगर बराबर हो जाए तो इक्वल टू का केस आएगा, और ए छोटा हो जाए बी बड़ा हो जाए तो ए लेस देन बी का केस हो जाएगा। ओके, तो हम इसका अगर लॉजिकल सर्किट डिजाइन करना चाहें, इसका ट्रूथ टेबल लिखना चाहें, ठीक है, और साथ में इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैसा बनेगा ये मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहला मैं क्या करता हूं, ये दोनों बिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, 3 सेक्शन बना लेता हूं। पहला ए लेस देन बी का बना लेता हूं, दूसरा ए इक्वल टू बी का बना लेता हूं, और तीसरा क्या, ए ग्रेटर देन बी का बना लेता हूं। ओके, पहला केस क्या होता है, 0 0 होता है, दूसरा 0 1 होता है, तीसरा क्या होता है 1 0, और चौथा क्या होता है 1 1। ये बाय डिफॉल्ट जानते हैं 2 बिट का है सिंपली। तो हर बिट को बारी बारी से कंपेयर करेंगे। तो पहले केस में क्या है, 0 0 यानी बराबर है, तो कौन सा आउटपुट हाई होगा, किसका ट्रूथ टेबल हाई होगा, तो ए इक्वल टू बी के सेक्शन का ट्रूथ टेबल क्या होगा, ये हाई होगा। बाकी ये दोनों क्या होगा, लो होगा अपनी जगह पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर 0 1, तो 0 1 में देखेंगे क्या है, ए लेस देन बी है, तो ये वाला हाई हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके, यहां देखें इसी तरह से 1 0, तो कौन हाई हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी का हाई हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। 1 1 अगर बात करें तो कौन इनेबल होगा, 1 1 मतलब इक्वल है, इक्वल मतलब ये वाला हाई हो जाएगा और बाकी क्या रहेगा, लो रहेगा। तो यही बनेगा सिंपल टेबल कंपैरेटर का एक 1 बिट कंपैरेटर। अगर हम डिजाइन करेंगे तो यही सारा कंडीशन हो सकता है, ए लेस देन बी का भी इनेबल होगा, ए इक्वल टू बी का भी इनेबल होगा, ए ग्रेटर देन बी का भी इनेबल होगा। ओके, तो हम लोग इससे अगर हम बारी बारी से इनका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करें ए लेस देन बी के लिए। पहला केस ए लेस देन बी के लिए, तो ए लेस देन बी के लिए देखेंगे कि इसका सॉफ्ट फॉर्म में अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो ये कहां हाई है, सिर्फ इस पे हाई है, तो इसका करस्पॉन्डिंग मीन टर्म क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी के लिए, तो ये दोनों ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्ट में, क्या लिखेंगे इसको, ए बार बी, क्या लिखेंगे, ए बार बी,
ओके, उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ें और किसका देखें, ए ग्रेटर देन बी का देखें, ए ग्रेटर देन बी का, तो ए ग्रेटर देन बी कहाँ है, यहाँ इनेबल है, यानी ये क्या है, यही पॉइंट पे हाई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका मीन टर्म क्या हो जाएगा, सॉफ्ट फॉर्म में इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 0 है, तो लिखेंगे ए बी बार, ये लिखेंगे ना। ओके, अब हम आते हैं ए इक्वल टू बी के ऊपर, तो ए इक्वल टू बी में जब आएंगे तो कहां कहां हाई है, इससे अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 1 1 ये दोनों पे हाई है, तो इसका सॉफ्ट फॉर्म क्या लिखाएगा, पहला इसके लिए लिखाएगा प्लस इसके लिए लिखाएगा, तो इसके लिए क्या लिखाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए ए बार बी बार हो जाएगा। तो ये क्या है देखिए, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन किसका आता है, कौन से लॉजिक गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन है, तो ध्यान से देखिएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, ये है ए एक्स नॉर बी का, ए एक्स नॉर बी का ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अगर आप लोगों ने लॉजिक गेट का मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आप इसको गेस कर पाएंगे, और नहीं देखा है तो जाकर मेरा सजेशन है कि पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस टॉपिक को ज्वाइन करें। ओके, तो यहां ये तीनों का बारी बारी से हम लोगों ने देखा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो पहला लेस देन के लिए ए बार बी होगा, ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा, और इक्वल टू के लिए क्या होगा, ए एक्स नॉर बी होगा। तो अब हम लोग चाहते हैं कि इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाए, ठीक है, बाय यूजिंग लॉजिक गेट, लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, आते हैं इधर, देखिए तो पहला क्या है, ए लेस देन बी के लिए क्या बनाना हम लोगों को, ए बार बी बनाना है, ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या बनाना है, ए बी बार बनाना है लॉजिक गेट का। ओके, ए इक्वल टू बी के लिए क्या बनाना है, ए बार बी बार दिखाना है प्लस ए बी दिखाना है। ओके, तो अलग अलग अगर हम लोग बेसिकली बनाए तो एकदम सिंपल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये सिंपल एक क्या है, ए बार बी बनाना है, तो एक एंड गेट पहले बनाना है, सिंपल मैं पहले अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। ओके, ए बार बी, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बार करना है तो एक नॉट गेट लगा देंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ए रखेंगे तो ये क्या देने लगेगा, ए बार देने लगेगा, क्योंकि नॉट गेट का काम है कि जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे बार हो जाएगा। तो हमको एंड गेट में क्या देना है, एक ए बार देना है और दूसरे इनपुट टर्मिनल पे क्या देना है, बी देना है, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या देने लगेगा, ए बार बी। ओके, ए बार बी किसका आउटपुट है, फॉर ए, किसके लिए, ए लेस देन बी के लिए, ठीक है। सेकेंड केस हम उसी तरह से आते हैं अगर, तो सेकेंड केस यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बार ड्रा करना है हमको, तो वैसे ही एक एंड गेट बनाना है। जब भी इनटू का फॉर्म में वेरिएबल आपको दिखाई देता है तो वो क्या होता है, एंड गेट, ए इंटू बी क्या होता है, एंड गेट में होता है, और ए प्लस बी रहता है तो क्या होता है, और गेट ड्रा करते। ये सब तो बेसिक लॉजिक गेट में मैंने समझाया अच्छे तरीके से, इसीलिए आप लोग वहां जाके अच्छे से इसको देख लेंगे, उसके बाद इसको ज्वाइन करें। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक इनपुट इसका ए हो जाएगा, दूसरा इनपुट में क्या हम नॉट गेट लगा देंगे तो ये बी बार देने लगेगा यहाँ पे, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या देगा, ए बी बार। ये किसके लिए वैलिड होगा, फॉर ए ग्रेटर देन बी के लिए। ओके, तीसरा क्या होगा, तीसरा मेरा क्या है, एक एक्सनॉर गेट बनाना है। ओके, एक एक्सनॉर गेट बनाना है। तो एक्सनॉर गेट कैसा होता है, मालूम है आपको एक्सनॉर गेट कैसा होता है, मैंने बनाया था। ये अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये एक्सॉर है, ये क्या है, अगर मान लीजिए इसको आप ऐसे दिखा दीजिए सिंपली, ये तो ये क्या है, एक्सॉर गेट है, और अगर इसमें नॉट लगा देंगे आगे इस तरह से बबल, ओके, तो ये क्या बन जाता है, एक्सनॉर। तो यहां पे क्या अप्लाई करना है, ए बी अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट एक्सनॉर क्या देगा, ए बार बी बार प्लस ए बी देगा ना ये, और इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ए एक्सनॉर बी लिखते हैं। तो ये हमारा तीसरा था, इसके लिए है, तो यहां पे ये किसके लिए है, तो ए इक्वल टू बी के लिए है। ओके, तो यही तीनों को क्या करेंगे हम एक साथ एक सर्किट में अगर कंबाइन कर देंगे और उसके बाद एक कंप्लीट सर्किट बनाएंगे तो मेरा सर्किट क्या कहलाएगा, डिजिटल कंपैरेटर कहलाएगा। सर्किट का नाम क्या हो जाएगा, डिजिटल कंपैरेटर। और कितने बिट का होगा ये, 1 बिट का होगा, इसीलिए इसका नाम होगा 1 बिट डिजिटल कंपैरेटर या फिर 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ओके, तो मैं इसका एक सर्किट बना हुआ ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए ये है कंप्लीट रूप से डिजिटल कंपैरेटर। इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं होगा। जो मैंने अभी ड्रा किया और ये ड्रा किया, क्या है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि इसको मैंने क्या किया है, इनपुट को एक साथ कनेक्ट करके अप्लाई किया, ए को एक साथ कर दिया, बी को एक साथ कर दिया, और एक्सनॉर गेट को दूसरे तरीके से बनाया थोड़ा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट की हेल्प से हमने एक्सनॉर बनाया है, बस बाकी सारा चीज वही है। देखिए पहला वाला देखिए ध्यान से, तो ये ए बार बी है जो हम लोग बनाया, कहां बनाया, भी हम लोग बना के दिखाया ना, ये ए बार बी है ये, ठीक है।
दूसरा वाला केस देखिए, ये ए बी बार है, ए बी बार है, ये हम लोग बनाया यहां पे अभी ए बी बार, देखिए ये ए बी बार है सेम, ठीक है वही है। अब तीसरा क्या है, हम लोगों ने एक्स नॉर बनाया, तो ये एक्स नॉर है, एक्स नॉर देखने में तो ये नॉर लग रहा है, तो ये एक्स नॉर की तरह कैसे वर्क करेगा, एक्स नॉर में जो इनपुट होता है वो ए बी होता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या है, नॉर में इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है ए बार बी और ए बी बार। जब नॉर में इनपुट अप्लाई किया था ए बार बी और ए बी बार, तो ये आउटपुट देता है एक ए एक्स नॉर बी के बराबर देता है, यानी यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो कैसा होगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। इसको हम लोग अभी वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या ये सर्किट सही में, यानी इन दोनों को इनपुट अगर नॉर पे अप्लाई करेंगे तो इतना आता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो ये कंप्लीट रूप से एक सर्किट क्या हो जाएगा, 1 बिट डिजिटल कंपैरेटर हो जाएगा। तो यही है इक्विवेलेंट लॉजिक गेट डायग्राम फॉर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ओके, तो हम लोग देखेंगे, अब इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो देखिए अब क्या, अगर आप कैसे ये वर्क करेगा, अब सिंपली देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया, ए बी को अप्लाई करना है सिर्फ आपको, तो आपने अप्लाई किया 1 0, ओके, आपने अप्लाई किया ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0, तब कौन सा आपका लॉजिक आउटपुट जो है, कौन सा आपका आउटपुट एक्सप्रेशन हाई होगा, कौन सा लो होगा। तो देखिए ए क्या है, 1 है, बी 0 है, तो ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, तो कौन सा हाई हो जाएगा आपको, ये, यानी यहां पे अगर आप बल्ब लगा लेंगे तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये या सिंपली आप क्या हो जाएगा, यहां से ए आएगा 1, यहां से 1 आ जाएगा, ये बी से 0 यहां से आएगा, तो क्या होगा, नॉट गेट से ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो 1 1 क्या देगा यहाँ पे 1, और 1 होने पे क्या होता है, हाई, हाई का मतलब क्या, आउटपुट मिलेगा यहां पर, ओके। जबकि इस पे आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए 1 यहां अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये कितना है, यहां से आ रहा है 0 आ रहा है ऑलरेडी, तो 0 0 क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे 0, यानी आउटपुट नहीं मिलेगा, बल्ब नहीं जलेगा यहाँ पे। अब इसका भी देख लें, क्या ए इक्वल टू बी वाला आउटपुट मिलेगा, तो देखते हैं, ये 0 और ये 1, ये 0 और ये 1, तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, मालूम है कि नॉर गेट क्या देता है भाई, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट देता है। तो यहां क्या है, 0 है, ये 1 है, तो हम करेंगे 0 + 1 का कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 + 1 कितना होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0, 0 आया, तो यानी ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, सिर्फ 1 कौन होगा, ये वाला, यानी इसका बल्ब क्या होगा, जलेगा, ये हाई होगा, यानी इसका आउटपुट मिलेगा हमको, बाकी ना इस पे आउटपुट आएगा ना इस पे आएगा। बात समझ में आया। तो हम देखेंगे, आउटपुट देखेंगे और बता देंगे कि हमने क्या अप्लाई किया है। तो अगर मान लीजिए ये वाला हाई है तो हम कह देंगे कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए 1 होगा बी 0 होगा। अगर ये वाला हाई है तो क्या बोलेंगे, या तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 है, या ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, यानी दोनों बराबर होगा जो अप्लाई किया। अगर ये वाला चलेगा तो क्या कहेंगे कि दोनों बराबर इनपुट अप्लाई किया है। और ये अगर हाई हो गया तो क्या कहेंगे कि ए जो है बी से छोटा, यानी क्या होगा, ए 0 होगा बी 1 होगा, तब ये वाला हाई होगा। करके देख लें, ए 0 बी 1 पे करके देखें तो ये वाला हाई होगा। देखिए करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ए को 0 अप्लाई करना है और बी को 1 अप्लाई करना है, तो जैसे हम लोग पहले किया वैसे ही करेंगे। ये 0 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ऊपर में, ये कितना हो जाएगा 1, और ये 1 यहां से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डायरेक्ट पास हो रहा है इसलिए ये 1 आएगा यहाँ। 1 1 एंड गेट में क्या होगा, आउटपुट 1 देगा। समझ में आया बात। तो ये क्या है, बेसिक लॉजिक गेट का फंक्शन है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं ये दोनों को। ए बी जो है आपका 1 बिट वेरिएबल है, 1 बिट का नंबर है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ आउटपुट देख के बता सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, कि ए लेस देन बी है, कि ए इक्वल टू बी है। तो इससे सिंपल कुछ होगा, मेरे ख्याल से आपको इससे सिंपल कुछ नहीं लेगा। ये लॉजिकल जो 1 बिट कंपैरेटर है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसी के लिए मैंने आप पहले से ऑलरेडी नोट्स बनाकर रखा है, जो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए पहला क्या था, ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। मालूम है कि जो भी अभी हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, कॉम्बिनेशनल है। जब हम सिक्वेंशियल में इंटर करेंगे तो वहां हम लोग ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल में क्या फर्क होता है। अभी तक जो हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है और सिक्वेंशियल का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे ये कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें क्या है, 2 बाइनरी नंबर को हम अप्लाई करते हैं और आउटपुट इंडिकेट करता है कौन बड़ा है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं 1 बिट, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये 1 बिट कंपैरेटर। इसी तरह से हम लोग 4 बिट कंपैरेटर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं उसको। अब आगे जाके मे बी एडवांस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इनपुट्स आउटपुट्स जो अभी हम लोग ट्रूथ टेबल बनाया था सेम यही है, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये बना के दिखाया आपको, आउटपुट लिख के दिखाया। ये ए इक्वल टू बी के लिए क्या होता है, ए इग्नोर बी होता है। ए लेस देन बी के लिए क्या होता है, ए बार बी होता है। और ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या होता है, ए बी बार होता है। ये आपका क्या है, सिंपली IEEE डायग्राम भी कहते हैं इसको, या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1 बिट कंपैरेटर, या फिर कंपैरेटर। सिंपली ये क्या है, ए बी अगर 4 बिट हो जाए तो ये 4 बिट कंपैरेटर हो जाएगा, लेकिन अभी 1 बिट है तो ये क्या हो जाएगा,
1 बिट डिजिटल कंपैरेटर हो जाएगा इसका ब्लॉक डायग्राम सिंपली, ठीक है। तो IEEE डायग्राम भी इसको कहते हैं। तो यही यहाँ पे दिखा हुआ है कि ए बी अगर अलग अलग है 1 0 हो 0 1 हो 1 1 हो 0 0 हो तो ये आउटपुट करस्पॉन्डिंग हाई और लो होगा। ओके, तो ये हम लोग देखा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट लॉजिक गेट डायग्राम देखा, ठीक है। किसका, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर या 1 बिट कंपैरेटर का। एक पॉइंट छूट गया जो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, वो ये कि यहाँ पे जब इनपुट आ रहा है ए बार बी नॉर पे और ए बी बार आ रहा है तो ये ए एक्स नॉर बी के बराबर कैसे हो जा रहा है। तो ये सिंपल सा बुलियन थ्योरम से प्रूफ हो सकता है। आप लोगों को बुलियन थ्योरम मैंने प्रूफ करने के लिए बताया है, आप उससे अगर हेल्प लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन चलिए हम अभी आपको करके दिखा देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ताकि लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग कभी भी डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश ना करें, कोई भी टॉपिक को डायरेक्ट उठा के पढ़ने की कोशिश ना करें। पहले प्रीवियस टॉपिक को डिटेल में पढ़ के समझ लें, उस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लें और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई है, यहाँ पे आए, ठीक है। वरना डायरेक्ट आने पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ऊपर वाला बेसिक नॉर गेट है और यहाँ पे क्या है, हम लोग को जो नॉर गेट मिल रहा है उसका इनपुट क्या है, ए बार बी और ए बी बार है। तो हम लोग यही करने जा रहे हैं, ए बार बी और ए बी बार, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक्स वाई अप्लाई कर रहे हैं तो ये देगा एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, यही देगा ना नॉर, ठीक है। ए बी अप्लाई करें तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई अप्लाई करें तो एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। एक्स की जगह कितना है, ए बार बी, और वाई की जगह क्या है, ए बी बार, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो मालूम है, देखिए ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, ये डायरेक्ट कह सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार, ये क्या होता है, एक्स और गेट का आउटपुट होता है। मालूम है एक्सप्रेशन एक्स और का क्या होता है, वाई इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। अगर इस पे कॉम्प्लीमेंट चाह रहे हैं, मतलब इस पे कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स और में एक नॉट गेट लगा रहे हैं तो क्या बन जाता है, वो एक्स नॉर बन जाता है। ये तो मैंने लॉजिक गेट में अपना एक्सप्लेन किया ही हर चीज, ठीक है। लेकिन मैं इसको तोड़कर फिर से दिखा देता हूं प्रूफ करके कि जब इसको तोड़ूंगा ब्रेक करूंगा तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ए बार बी प्लस ए बी आएगा। करके दिखा देते हैं एक बार आपको इजी में समझ में आ जाए ये चीज। ओके, तो करते हैं। देखिए ये डिमॉर्गन्स है, डिमॉर्गन्स में क्या था, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट होने पे क्या होता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बुलियन थ्योरम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डिमॉर्गन्स को एकदम गेट बाय हार्ट कीजिएगा, कहीं भी डायरेक्ट अप्लाई कीजिए उसको और वो आंसर देगा। चलिए ए बार बी हो गया ये, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट इनटू क्या लिखेंगे, ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से यहां डिमॉर्गन्स लगाएंगे, एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट इनटू में, तो क्या हो जाएगा, ए डबल बार हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये तो इनटू वैसा ही पहले से वैसा है, तो इसको फिर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बार हो जाएगा प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट रहता तो कैंसिल हो जाता, मालूम है, तो हो जाएगा ए प्लस बी बार हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार बी हो जाएगा। तो ए बार बी बार क्या होगा, 0 होता है, मालूम है बुलियन थ्योरम से। तो क्या बचेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार बचेगा, यही लाना था ना आपको, ए बार बी बार प्लस ए बी। देखिए यही लाना था ना आपको प्रूफ करके, एक्स नॉर गेट है। तो ये हम इसको लेके चले, सॉल्व करके देखा तो क्या आया, मेरा एक्स नॉर का बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। तो ये पता लग गया कि यहाँ ए बार बी और ए बी बार जब जा रहा है तो ये क्या दे रहा है, एक्स नॉर दे रहा है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसमें कंफ्यूज आगे नहीं करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको अगर मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इजी लगने लगा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।